नमस्कार, टुडे न्यूज टाइम में आपका स्वागत है। संसद के उच्च सदन में दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कानूनों दूसरे विधेयक 2021 को पारित कर दिया गया है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राज्यसभा में कहा कि दिल्ली के अवैध कॉलोनियों में रहने वाली 1,35,00,000 जनता को अब अपने घर का मालिकाना हक मिलेगा। उन्होंने कहा, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान योजना के लिए टेंडर जारी किए जा चुके हैं। हरदीप पुरी ने मंगलवार को दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कानूनों दूसरे अधिनियम 2020 में संशोधन पर राज्यसभा में मंजूर होने के बाद कहा कि इसमें न सिर्फ 1,35,00,000 की दिल्ली की आबादी के जीवन स्तर में सुधार होगा, बल्कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट से भी दिल्ली दुनिया की सर्वश्रेष्ठ राजधानियों में से एक बन जाएगी। उन्होंने कहा, अगले साल होने वाली जनगणना में 1,35,00,000 जनता के जुड़ने की उम्मीद है। इससे पहले माकपा के सदस्य विकास रंजन ने कहा कि क्या हम किसी अधिनियम राज में रह रहे हैं? इस विधेयक का मकसद इतना बड़ा होने के बावजूद इसे अब तक लागू नहीं किया जा सका। वहीं आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने कहा कि सदन में बताया गया है कि 40 लाख लोग झुग्गियों में रहते हैं। बता दें, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 30 दिसंबर 2020 को इस अधिनियम को लागू करने की घोषणा की थी। यह अधिनियम 2011 में संशोधन किया गया था। 2011 का यह अधिनियम 31 दिसंबर 2020 तक ही वैध था। इस अधिनियम से इसकी समय सीमा बढ़कर 31 दिसंबर 2023 तक हो गई है। 2011 के इस अधिनियम के जरिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 31 मार्च 2002 तक की अवैध कॉलोनियों का नियमितीकरण होगा। साथ ही 1 जून 2014 तक जहां कहीं भी निर्माण हुआ है उसका भी नियमितीकरण होगा। ये संशोधन अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण की पहचान करने के लिए किया जा रहा है, ताकि दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम 2019 और दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नियमितीकरण 2019 के जरिए इन संपत्ति धारकों की सही पहचान हो सके। इसलिए 1 जून 2014 तक मौजूद रही अवैध कॉलोनियां और 1 जनवरी 2015 तक 50% विकास करने वाले कॉलोनियां नियमितीकरण के लिए उपयुक्त मानी जाएंगी। सरकार अब इस अधिनियम को इस बिल के जरिए कानून बनाना चाहती है। ऐसी और तमाम खबरें जानने के लिए हमारे चैनल टुडे न्यूज टाइम को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।